हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो सॉरी फॉर मैं 2-3 दिन के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। बट कोई नहीं, मैं कर कोशिश मैंने बोला था कोशिश करूँगा। हाँ, सो एवरीवन, आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का? इतना दिन सेल ऑफ के बाद आप लोगों ने आज बाइंग का एक्सपेक्टेशन किया था कि नहीं किया था, और बाइंग की थी कि नहीं की थी, ये मुझे बताओ कमेंट कर करके। और आज किस तरीके से ट्रेड करे मैं, और किस तरीके से आप कर सकते थे, वो देख लेते हैं। आज मेरी टोटल 3 ट्रेड बनी। ठीक है। तो उस चीज़ का लॉजिक मैं बता देता हूँ। ये शॉर्ट साइड की जो ट्रेड बनी है ना, ये मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं दी। ये देखोगे सबसे बड़ी ट्रेड लग रहा होगा, बहुत टाइम होल्ड भी किया और उसके बाद भी प्रीमियम में कुछ मुझे खास दिखा नहीं सेंसेक्स में। ठीक है। ओके। सो जैसे निफ्टी और सेंसेक्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सो अगर मैं सबसे पहले ट्रेड की बात करूं, तो सबसे पहला ट्रेड जो बना है वो बना था यहाँ यहाँ एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया के बाद यहाँ सी एस टी करने के बाद फिर यहाँ मेरे को एक लिक्विड डे आई तक का 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड मिला। ठीक है, परफेक्ट। सेम फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से फिर से ट्रेड मिला ये लिक्विडिटी तक। और ये लिक्विडिटी के बाद ये जो है, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये आप लोग देखोगे एफ है, सॉरी 4 आवर का एफ है ये। इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, तो ये कैंडल का एफ है। ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से, उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है और यहाँ पे हमको एक शॉर्ट साइड की ट्रेड बनती है, जो कि ये इम्बैलेंस रह गया था यहाँ तक के लिए। बट रियलिटी में बताऊँ, ये शॉर्ट साइड की ट्रेड में कोई ज़्यादा मोमेंटम हमें मिला नहीं। सो क्लियर करते हैं कि कल के लिए हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, सब कुछ ही मिट गया जो नहीं मिटाना। ये लिक्विडिटी का डन। ओफो। ओके, ये अभी एक लास्ट लिक्विडिटी बची हुई है और ये इस एफ के मिडल उस पर भी है। तो ये अभी 4 आवर का एफ जो था, ये तो अब मिटिगेट हो चुका है, तो अब इसका कुछ भी हम नहीं मान सकते। अब अब बात करते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। आज इस लेवल से ये एक वीकली एफ भी है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा बायस मेरे अपसाइड के हो रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि कल ही मेरे को अपसाइड का मिल जाएगा या क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में यार। नहीं तो इतना मार्केट नीचे भी नहीं आता, यहाँ यहीं से हमारा मार्केट अपसाइड में चला जाता, जहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने चेंजिंग करेक्टर करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखाया था। बट उसके बाद सीधा फिर से डाउन आ गया ड्यू टू वॉर रीजन। ठीक है। तो अगर मैं आवरली में देखूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। मुझे दिख रहा है एक सपोर्ट एरिया, एक ये सपोर्ट एरिया। ठीक है, 2 सपोर्ट एरियाज दिख रहे हैं। इस सपोर्ट एरिया को भी अगर मैं देखूँ तो ये भी उतना क्लियर नहीं है, तो अभी फिलहाल ये क्लियर है और इसके नीचे फिर ये इम्बैलेंस है। तो आगे आने के वाले के बाद इसके बाद बात में करेंगे। अभी इस वाले एरिया से हमको रिजेक्शन मिला है, बट कोई एफ हमको या डिस्प्लेसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर हम ये 30 मिनट्स में देखें, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। हाँ, 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्लियरली 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आके मार्केट रुका हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 मिनट पे आके रुका हुआ है। ये लास्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो फिर जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया बनेगा वो लगभग लगभग ये पूरा का पूरा एरिया बन सकता है। या एक बार को मैं इसकी लिक्विडिटी हंट पे फिर से देख सकता हूँ अप साइड में। ठीक है, क्योंकि बनार में कुछ भी मुझे दिखा नहीं है डिस्प्लेसमेंट। तो तो कल के लिए मेरा जो प्लान है, आप कल के लिए प्लान कर लेता हूँ। अगर मेरा कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर के अप साइड में जाता है, यहाँ कोई स्विंग नहीं बनाया देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई स्विंग भी नहीं है। तो उसके लिए अब क्या किया जाएगा, जब स्विंग नहीं है तो मैं इस इनवर्स एफ को ही देखूंगा। ठीक है, लेट मी शो यू क्लियरली। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होने के बाद इस एफ के ऊपर सस्टेन करेगा ना,
तो ये IFVG की तरह ट्रेड बनने के बाद फिर मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर या फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मैं यहाँ से जो है पहला टारगेट जो रहेगा वो आज का डे हाई रहेगा, और यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा कैसे नहीं है, उसके बाद अगर यहाँ कोई एफवीजी बनाएगा इसके सपोर्ट को लेकर के, तो यहाँ से फिर मैं इस लिक्विडिटी तक हंट करने के लिए अप साइड में देखने वाला हूँ। ये है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप भी ओपन हो जाता है इस आसपास में कहीं, और उसके बाद अगर ये यहाँ फिर से इस एफवीजी पे आएगा, इस एफवीजी को सपोर्ट मान के फिर से मैं अप साइड के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, बट अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप फ्लैट ओपन होकर के इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मेजर स्विंग है, ठीक है, इसके नीचे निकलता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक, इसके अगर नीचे निकलता है तो फिर मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ दोस्त, फिर मैं यहाँ पे आएगा फिर से इस एफवीजी से इस बार मैं फिर सेल कर दूंगा। पहली टारगेट जो होगा, पहला टारगेट यही रहेगा, दूसरा टारगेट अगर यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग कैंडल आता है तो मैं यहाँ तक के लिए आऊँगा। अगर यहीं पे मुझे ट्रैप दिखेगा, मान लीजिए अगर यहाँ से सेल आकर लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, उसके ऊपर से फिर से जा रहा है, तो फिर से मैं एक डिफाइन करूंगा कि उस हिसाब से देखूंगा कि फिर से मुझे अपसाइड जाना है, वो लिक्विडिटी रियलिटी में स्वीप कर रहा है या मैनिपुलेट है, वो मार्केट के ऊपर पर डिपेंड करेगा। बट जहां तक मुझे लग रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक अगर चेक कर देगा तो फिर ये इजीली यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर मैं यहाँ तक के लिए सेल का प्लान करने वाला हूँ। और इसके बाद तो लेवल नीचे के लिए ओपन है, जब ठीक है, नीचे के लिए अभी लेवल ओपन है फिर, और काफ़ी नीचे के लिए काफ़ी लेवल्स ओपन है यार, ठीक है ना, तो नीचे के लिए काफ़ी लेवल अभी ओपन बचे हुए हैं। तो ये हो गया फ्लैट ओपन होकर के अगर डाउन साइड में आता है। अब गैप अप का भी मैंने बात कर लिया है, अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, और एक सेकेंड ये मैं पूरा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए छोटा मोटा गैप डाउन अगर इसके नीचे, मान लो इसी के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, और सस्टेन कर गया, थोड़ी देर यहाँ रुक गया और उसके बाद उसके ऊपर निकलेगा, तो सब उस ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, और मैं यहाँ से इसके अगर तो मैं इस वाले एफ से शॉर्ट करूंगा, या ये जो कैंडल है अगर ये ब्रेकर बन गया, अगर थोड़ी देर बन के एफ बना दिया, कुछ ब्रेकर बन गया, तो मैं वैसे इस वाले एफ से फिर से शॉर्ट करूंगा, और ये वाला मेरा फिर टारगेट रहने वाला है, ठीक है। और अगर मार्केट कल ये गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, अगर मार्केट सीधा गैप डाउन हो गया, डाउन हो गया इसी के आसपास कहीं, इस लिक्विडिटी के नीचे ही कहीं गैप डाउन हो गया, तब तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है, इस इसके आसपास कहीं सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर तो मुझे यही देखना पड़ेगा कि यहाँ सस्टेन कर रहा है। अगर इसके नीचे ओपन होकर के इसके नीचे भी निकल जाए ना, फिर तो मैं यहाँ तक के लिए 22,936 का लेवल मेरे को दिख रहा है, सिंपल सिंपल, ठीक है। अगर तो ये हो गया ये लेवल, अगर मार्केट कल गैप अप, इतना मैंने माना थोड़ा बहुत, अगर मार्केट कल गैप अप अच्छा खासा ओपन हो जाता है, इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपन होता है, तो मेरे को ये कहीं भी बाइंग का सेटअप नहीं दिखेगा स्टिल, जब तक मार्केट इसकी लिक्विडिटी ना ले ले, और यहाँ पे मुझे कोई सेलिंग सेटअप दिखेगा तो मैं सेल कर दूंगा। बट अगर कहाँ तक के लिए, फिर से मैं यहाँ तक के लिए एक इम्बेलेंस के लिए सेल करूंगा, और यहाँ से फिर से मैं फिर बाइंग करने वाला हूँ। तो जो कल के लिए लेवल है ना दोस्त, अभी लेवल दोनों तरफ के लिए ओपन है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर बात करूं, छोटे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इस वाले टाइम 15 मिनट में टाइम फ्रेम की बात करूँ ना, तो ये मुझे एक क्लियरली मार्केट में एमएसएस दिखा है सपोर्ट के बाद, ठीक है, और उसके बाद मार्केट अपसाइड में गया है, फिर से 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ चेंज इन कैरेक्टर होने के बाद फिर से अब मेरे को अपसाइड का व्यू थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट लोगों को बहुत नीचे ट्रैप कर चुका है, यहाँ सेलिंग करवा चुका है, ये यहाँ पे आके आज फिर से सेल करवाया है, तो सेलिंग काफ़ी अच्छी खासी करवा चुका है। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम में भी जाऊँ ना, तो ये हायर टाइम फ्रेम में मुझे जो दिख रहा है 1 आवर 4 आवर, देखिए कुछ भी नहीं है यार, पूरा का पूरा इम्बेलेंस पड़ा हुआ है, बहुत नीचे है। तो डेली के हिसाब से अगर मैं देखूँ, डेली की कैंडल आज क्या क्लोज किया, डेली की कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेकर के अपसाइड में क्लोज किया, हालांकि सेलिंग प्रेशर आया, बट ये एक सपोर्ट एरिया पे आके क्लोज किया, तो इसीलिए मेरा जो व्यू है ना, अब
व्यू जो है इस कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये, और ये क्यों मैं उससे कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर भी है, तो ये इसीलिए मैं थोड़ा बायस अपसाइड के लिए अभी थोड़ा ज़्यादा हूँ। तो ये दो, ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो ये इस चीज़ को अट्रैक्ट भी करेगा। तो कुल मिला के मेरा जो टारगेट है, कल मैं प्लान करने वाला हूँ अपसाइड में, और जो भी मेरा प्लान जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी उस हिसाब से अपने प्लान को मैंने अपने दोनों प्लान बता दिए कि मैं कब शॉर्ट साइड के लिए देखूंगा और कल, और कब बाइंग साइड के लिए देखूंगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।